नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है राजस्थान क्रोनोलॉजी वॉल्यूम 51 का पार्ट 4। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुरस्कार और सम्मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, राजस्थान को मिला है पैलिएटिव केयर में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान। तो पैलिएटिव केयर के मामले में बेस्ट प्रैक्टिस के मामले के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला है। पैलिएटिव केयर का मतलब है कि यदि किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई है और उसको जड़ से ख़त्म करना नामुमकिन है, यानी वो जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती, तो ऐसे रोगियों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी उनको जो उनके बाहरी लक्षण होते हैं उनको उनकी केयर करने के लिए जो है ये पैलिएटिव केयर की जाती है। ठीक है, ये लास्ट विकल्प बचता है रोगी की देखभाल के लिए। तो पैलिएटिव केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए ये सम्मान दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है और राजस्थान को दिया गया है। पैलिएटिव केयर के अंदर राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर का जो है राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया है इसके अंदर। ठीक है, पुरस्कार वितरण भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित कार्यक्रम में 11 अक्टूबर 2025 को ये सम्मानित किया गया था। राजस्थान की तरफ से पुरस्कार किसने ग्रहण किया? तो नोडल अधिकारी डॉक्टर निर्मला शर्मा ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। राजस्थान के मुख्य कार्य क्या है पैलिएटिव केयर के मामले में? तो होम बेस्ड पैलिएटिव केयर के अंतर्गत रेगिस्तानी क्षेत्र, दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभावी सेवाएं इसके अंदर दी जा रही है। तो राजस्थान में मेन पॉइंट जिसके आधार पर पैलिएटिव केयर में तीसरा स्थान राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किया है, तो किसके आधार पर किया है? होम बेस्ड पैलिएटिव केयर के मामले में। तो दूर दराज के जो क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र में के जो गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगी है उनकी देखभाल की जा रही है राजस्थान में। ये सेवाएं समस्त जिलों में नर्सिंग ऑफिसर कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, आशा, एएनएम और सीएचओ इसके द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट है, गुलाब कोठारी राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, तो गुलाब कोठारी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्र चेतना पुरस्कार से। पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक है डॉक्टर गुलाब कोठारी और दैनिक भास्कर समूह के नेशनल एडिटर ओम गौड़, इन दोनों को राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम है राष्ट्र चेतना पुरस्कार। पुरस्कारकर्ता संस्था कौन सी है? ये है ब्रह्म कुमारी संस्था ने इनको पुरस्कार दिया है। सम्मान का कारण क्या है? ओम गौड़ को दिया गया है पत्रकारिता के द्वारा समाज में सकारात्मक प्रसार और नो नेगेटिव न्यूज़ के प्रकाशन के लिए। तो नो नेगेटिव न्यूज़ के प्रकाशन के लिए ओम गौड़ को दिया गया है राष्ट्र चेतना पुरस्कार। वितरण समारोह की बात करें तो वितरण समारोह आयोजित किया गया है वैश्विक शिखर सम्मेलन, जो कि 10 से 13 अक्टूबर 2025 को हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है शांतिवन के अंदर। सम्मेलन का विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का पुनरुद्धार इसका थीम था। और भागीदारी की बात करें तो सम्मेलन में भारत सहित चीन, जर्मनी, नेपाल, थाईलैंड और मलेशिया से आए करीब 6000 प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, वीजीयू के छात्र है ललित, इसको राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है। ठीक है, वीजीयू के छात्र है, तो सम्मानित व्यक्ति का नाम है ललित तिवारी। ये विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जयपुर में, इसके जो है छात्र है, इनका नाम है ललित तिवारी। इनको राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर 2 अक्टूबर 2025 को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका योगदान क्या है? ललित तिवारी जी ने क्या किया है? पर्यावरण संरक्षण और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। मुख्य फैक्ट की बात करें तो इस वर्ष माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार 2022-23 से कुल 50 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिनमें 10 एनएसएस इकाइयां, 10 कार्यक्रम अधिकारी और 30 स्वयंसेवक इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी साहित्य मनीषी उपाधि सम्मान से सम्मानित हुए हैं। तो डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को जो है साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी साहित्यकार और आयुर्वेद विभाग के रिटायर्ड उपनिदेशक है ये। सूरोट के निवासी है ये
और साहित्य मनीषी अवार्ड इनको दिया गया है राजस्थान जन सांस्कृतिक परिषद की तरफ से। समारोह और माह की बात करें तो भरतपुर संभाग मुख्यालय पर ये आयोजित हुआ था। साहित्यकारों के महासंघ कार्यक्रम के अंदर अक्टूबर 2025 में डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर सुमन बिस्सा का सम्मान। तो साहित्यकार डॉक्टर सुमन बिस्सा जोधपुर, तो सम्मान का नाम है राज्य स्तरीय ब्रज उर्मी अग्रवाल राजस्थानी पद्म पुरस्कार। उनकी कृति है, काव्य कृति है ये, अंतसरा सुरत सांतरा के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। और रोटरी क्लब बीकानेर के राज्य स्तरीय राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कारों के अंतर्गत ये प्रदान किया गया है, ठीक है। कौन सा सम्मान है? राज्य स्तरीय ब्रज उर्मी अग्रवाल राजस्थानी पद्म पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर सुमन बिस्सा को, साहित्यकार है ये, तो ये याद रखना है। अगला है पंडित सुरेश मिश्रा राष्ट्रीय अटल अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। तो प्रख्यात समाज सेवी है और राजनीतिज्ञ है ये, ठीक है, पॉलिटिशियन है डॉक्टर पंडित सुरेश मिश्रा, राजनीतिज्ञ है ये। और पंडित सुरेश मिश्रा जी, इनको समाज सेवा और भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रचार में योगदान के लिए राष्ट्रीय अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये राजनीतिज्ञ है और प्रख्यात समाज सेवी है डॉक्टर पंडित सुरेश मिश्रा। ये जो सम्मान है अटल फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित समारोह में इनको दिया गया। ये पुरस्कार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य उनके नेतृत्व, दूरदृष्टि और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है उर्वशी चौहान, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न से ये सम्मानित हुई है उर्वशी चौहान। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया था 5 अक्टूबर 2025 को, और इस पर राजस्थान की शिक्षिका है और कवयित्री है उर्वशी चौहान। इनको नेपाल की प्रतिष्ठित संस्था है शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न से सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? उर्वशी चौहान को, ठीक है। नेपाल की संस्था के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। यह सम्मान शिक्षक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है भारत भूषण जैन को लौह पुरुष एकता अवार्ड दिया गया है। किसको? भारत भूषण जैन को। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के निजी सचिव भारत भूषण जैन का चयन लौह पुरुष एकता अवार्ड 2025 के लिए किया गया है। उनके अलावा भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान जयपुर के प्रांतीय अध्यक्ष है पदमचंद जैन बिलाला, इनको भी यह अवार्ड दिया जाएगा। तो 2 लोगों को दिया जाएगा, भारत भूषण जैन और प्रांतीय अध्यक्ष है पदमचंद जैन बिलाला, ठीक है। इन दोनों को, ये जो है पदमचंद जैन बिलाला, ये कौन है? भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान जयपुर के प्रांतीय अध्यक्ष है। पुरस्कार कौन प्रदान करेगा इनको? इनको जो है इनको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता संगठन के द्वारा। कब दिया गया? एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 2025 को ये पुरस्कार दिया। नेक्स्ट है शतायु मतदाताओं का किया गया है सम्मान। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी 1 अक्टूबर 2025 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जयपुर जिले में शतायु मतदाताओं को जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और पंचायत स्तर पर सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो शतायु के जो मतदाता है उनको सम्मानित किया गया है। सम्मानित प्रमुख शतायु मतदाता है श्रीमती रसाल कंवर, तो झोंटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पांच्यावाला बूथ 280 में है। श्रीमती लक्ष्मी देवी है विधानसभा क्षेत्र बस्सी की। श्रीमती मोहरी देवी है विधानसभा क्षेत्र चौमू की। तो इनकी आयु 100 साल से अधिक हो गई, तो इनको निर्वाचन विभाग ने सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 24 सितंबर 2025 को आयोजित 64वीं नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट ललित कला एकेडमी के पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनिंदा 20 कलाकारों को इसके अंदर सम्मानित किया है, जिनमें राजस्थान के डॉक्टर गिरिराज शर्मा है। इनको मूर्ति कला यानी स्कल्पचर में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार उन्हें उनके विजेता कृति का शीर्षक यानी कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए
दिया गया है। इनके अलावा डॉक्टर कनुप्रिया जो है, इनको मिस्र माध्यम में उनकी कृति ब्रिंक ऑफ एनिलेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्तमान में बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर कनुप्रिया जयपुर स्थित आईआईएस डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है। इस सम्मान के साथ 2 लाख रुपए प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए हैं। ये सम्मान अकादमी की सालाना यानी नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट 2024-25 चक्र का हिस्सा है, जिसे ललित कला अकादमी जो है ये आयोजित करती है। नेक्स्ट है राजस्थान शिक्षा विभाग जो है, इसको गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 दिया गया है। तो राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षा क्षेत्र में डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण पहल के लिए, ठीक है, क्या किया है इन्होंने, डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण पहल की है। इसके लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 एजुकेशन कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। ठीक है। यह पुरस्कार राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त श्रीमती अनुपमा जोरवाल ने सितंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित स्कोच समिट समारोह में ग्रहण किया है, जहां स्कोच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर के द्वारा इनको प्रदान किया गया है। ठीक है। तो स्कोच ग्रुप के चेयरमैन कौन है, समीर कोचर का नाम याद रखना है। अनुपमा जोरवाल जो है, ये जो है राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त है। ठीक है। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने स्कूल स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी है। ठीक है। तो ये नई पहल है इसकी, जो राजस्थान जो है ये पहला राज्य है देश का जिसने स्कूल स्तर पर ही जो है डिजिटल स्वास्थ्य की जांच लागू की है, जो छात्रों को स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ममता देवड़ा जो है, इनको गांधी सेवा रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है। अजमेर के युवा चित्रकार है ममता देवड़ा। इनको कला यानी चित्रकला और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गांधी सेवा रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान आदर्श समाज समिति इंडिया सूरजगढ़ झुंझुनू इसके द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रदान हुआ है, जिसमें देश भर से विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है डॉक्टर पुष्पा कलाल। पुष्पा कलाल का नाम याद रखना है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू में 12 से लेकर 17 सितंबर तक भूटान भारत साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो भूटान में इनको दिया है डॉक्टर पुष्पा कलाल को, जो हिंदी दिवस के अवसर पर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर ये केंद्रित था। इस महोत्सव में उदयपुर की साहित्यकार है, तो ये भी याद रखना है कि डॉक्टर पुष्पा कलाल कहाँ की है, तो ये है उदयपुर की साहित्यकार है ये। तो डॉक्टर पुष्पा कलाल को उनके साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है। जिसमें उनकी पुस्तक है मीरा और गुजरात के द्वितीय संस्करण का विमोचन भी रहा है। तो इनकी पुस्तक है ये मीरा और गुजरात, पुष्पा कलाल की है। क्रांतिधरा अकादमी के द्वारा आयोजित इस समारोह में उन्हें सम्मान पत्र, अंगवस्त्र और सम्मान सलाका से नवाजा गया। नेक्स्ट है अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार। तो ये भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। स्वर्गीय है राधेश्याम पैमानी गोडावण मैन के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोडावण मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो स्वर्गीय राधेश्याम पैमानी को जाना जाता है। इनको पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। तो महत्वपूर्ण नाम है। यह सम्मान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय JNVU जोधपुर की गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोधपीठ के द्वारा 1 सितंबर को आयोजित समारोह में उनके पुत्र को सौंपा गया है। पैमानी जी को गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान की पर्यावरण विरासत को मजबूत करता है। इसी अवसर पर अन्य सम्मान भी दिए गए हैं। देखिए, गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार तो प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल, ये निदेशक है IIT जोधपुर के, इनको दिया गया है। प्रोफेसर जैतारण बिश्नोई स्मृति पुरस्कार ये पीराराम धायल है सांचौर के, इनको दिया गया है। तो राधेश्याम जी के साथ ही मरणोपरांत दिया गया उनको, तो और इसके साथ ही ये 2 अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं। अगला है APY अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अचीवर राजस्थान ग्रामीण बैंक। तो 25 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुए APY यानी एनुअल फैसिलिटेशन प्रोग्राम, ठीक है, में
PFRDA ने राजस्थान ग्रामीण बैंक को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अचीवर से सम्मानित किया है। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक जो है इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? PFRDA के द्वारा। राजस्थान ग्रामीण बैंक की ओर से पुरस्कार लिया है, इसके चेयरमैन है मुकेश भाटिया। इन्होंने ये सम्मान अटल पेंशन योजना में, APY मतलब अटल पेंशन योजना, इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन नामांकन लक्ष्य हासिल करने के लिए दिया गया है। तो अटल पेंशन योजना के लिए नामांकन किए हैं हमारे राजस्थान ग्रामीण बैंक ने सर्वाधिक, इसलिए इनको एक्सीलेंस अचीवर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अलवर और उदयपुर को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में अलवर और उदयपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो किसके अंदर किया गया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में। अलवर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? अलवर को क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 130 शहरों का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें अलवर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अलवर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उदयपुर को प्राप्त सम्मान की बात करें तो उदयपुर शहर को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन स्कीम में भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटीज़ के अंदर स्थान मिला है। ठीक है, तो उदयपुर को तो क्या मिला है? पहले 2 वेटलैंड सिटीज़ में स्थान मिला है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत, और अलवर ने जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 130 शहरों के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं। सितंबर 2025 नई दिल्ली में ये पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार। तो ये 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के अवसर पर जब 23 सितंबर 2025 को ये आयोजित किया गया था RIC के अंदर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा थे, और इसके अंदर आयुष विभाग के प्रधान सचिव है सुबीर कुमार। इनको पुरस्कार दिया गया है राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार विजेता तो डॉक्टर मनीषा जैन अजमेर की है, आयुर्वेद चिकित्सा में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। भूमाराम चौधरी जोधपुर के हैं, आयुर्वेदिक औषधालय के विस्तार के लिए भूमि दान करने में अग्रणी है। ये जनसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है, इनको दिया गया है। गंभीर सिंह है भरतपुर के, ये ब्लॉक आयुष चिकित्सालय नदबई में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया है। गुलाब अली श्रीगंगानगर के हैं, ग्राम 12H अनूपगढ़ के आयुर्वेद औषधालय में सेवा के लिए सम्मानित हुए हैं। पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर है बूंदी का, तो राज्य का ये सर्वश्रेष्ठ जो है आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित हुआ है। तो राज्य का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित कौन सा हुआ है? पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर बूंदी। अगला है राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह। तो ये 14 सितंबर 2025 को राज्य स्तर स्टेट लेवल का था हिंदी दिवस समारोह। 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। इसका आयोजन स्थल है SMS चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के अंदर ये आयोजित किया गया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करें तो भाषा और पुस्तकालय विभाग राजस्थान सरकार को जो है ये दिया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ था। इस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 के तहत कुल 8 विधाओं में 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। तो इसके अंदर 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। समारोह में कौन कौन से पुरस्कार वितरित हुए हैं? तो हिंदी सेवा पुरस्कार, तो विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेखकों को इसके अंदर सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य कथा का सम्मान डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत को उनके उपन्यास लक्ष्य के लिए दिया गया है। हिंदी साहित्य कथितर डॉक्टर मूलचंद बोहरा को उनके शैक्षिक निबंध संग्रह समझ गए ना के लिए दिया गया है। संविधान और विधि डॉक्टर अनुपम चतुर्वेदी एवं डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी को संयुक्त रूप से उनकी पुस्तक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए दिया गया है। विज्ञान तकनीकी और अभियांत्रिकी प्रोफेसर पूर्णेंदु घोष को वैज्ञानिक विचार द्वीपों के बीच सामाजिक काव्य पुलों का निर्माण के लिए दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य भारतीय चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर हिमांशु भाटिया को उनकी पुस्तक सेरेब्रल पाल्सी व्यथा कथा और कानून के लिए दिया गया है। कला संस्कृति और पर्यटन तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनके यात्रा वृत्तांत है ओकू हेपा इसके लिए दिया गया है। दर्शन योग और आध्यात्म तो मनोज गट्टानी को उनकी पुस्तक मन सनातन के लिए दिया गया है। जनसंचार पत्रकारिता और सिनेमा तो डॉक्टर विजय विप्लवी को एवं
डॉक्टर कुंजन आचार्य को संयुक्त रूप से लिखी उनकी पुस्तक पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय के लिए दिया गया है। विद्यार्थी सम्मान की बात करें तो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक परीक्षा में हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाले 342 विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया है इस अवसर पर। विशेष सम्मान तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग को 5 दुर्लभ प्रजातियों के 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है, तो महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है इसको लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है 5 दुर्लभ प्रजातियों के 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने के लिए। नेक्स्ट है प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 में पहला स्थान मिला है, ठीक है। किसको? प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 के अंदर पहला स्थान मिला है। दैनिक भास्कर समूह के प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार मिला है। तो दैनिक भास्कर समूह का है ये प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान। अभियान का उद्देश्य, तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और इसके स्थान पर जूट से बने थैलों के उपयोग को लाना। अगला है नीलम यादव जो है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित हुई है, तो महत्वपूर्ण नाम है ये नीलम यादव। तो नीलम यादव ये प्रिंसिपल है कहाँ की? राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा खैरतल तिजारा की है ये, ठीक है। और इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। देश के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 के लिए चयनित ये 45 शिक्षकों में शामिल थी। तो देखिए ये सम्मान आयोजित किया गया है 5 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के अंदर, और ये सम्मान दिया गया हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। 50,000 रुपये दिए गए, पदक और प्रशस्ति पत्र इसके अंदर दिया गया है। इन्होंने क्या योगदान दिया है नीलम यादव ने? इन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यालय शिक्षा में नामांकन वृद्धि, भामाशाहों और CSR के सहयोग से डिजिटल लैब, आधुनिक तकनीकी के सहयोग से स्कूल लैब के आधुनिकीकरण और स्मार्ट क्लासों की इन्होंने व्यवस्था की है। तो स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब और जो स्कूल की लैब है उसका इन्होंने आधुनिकीकरण किया है, इसलिए इनको ये राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल और पुरस्कार वितरण समारोह जयपुर के अंदर आयोजित किया गया, 13वां था ये, और ये आयोजित किया गया है दीप स्मृति ऑडिटोरियम मानसरोवर जयपुर के अंदर। 20 सितंबर 2025 को ये आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल के दौरान देश भर से आई रीजनल फिल्मों और राजस्थान की फिल्मों को अलग अलग 12 कैटेगरी के अंदर सम्मानित किया गया है। RFF जो है इसके अंदर देखिए प्रमुख पुरस्कार कौन से रहे, तो बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड मिला है हुक्म को। राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पंकज सिंह तंवर को, इनकी फिल्म है हुक्म। तो हुक्म फिल्म याद रखनी है आपको। RFF के अंदर राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अंदर इसको बेस्ट राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो श्रवण सागर कल्याण, ये भरखमा फिल्म के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान सुष्मिता राणा, इनकी फिल्म है सपना एक उड़ान के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सैनी, ये भरखमा फिल्म के लिए दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार जो है ये G नटराज, बैरन फिल्म के गीत है बेटी तो यूं जाई के लिए दिया गया है। बेस्ट प्रोड्यूसर का पुरस्कार प्रमोद कुमार सोनी, सीकर नगर परिषद के राजस्व अधिकारी है, इनको बरखमा के लिए दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है संगीतकार दिलीप सेन को दिया गया है। अन्य रीजनल फिल्मों की कैटेगरी में फिल्म साला के लिए जो है धीरन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म साला रही है, ठीक है। नेक्स्ट है राजेंद्र स्वर्णकार जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान से पुरस्कृत हुए हैं, ठीक है। कौन? राजेंद्र स्वर्णकार, इनको जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2025 का संस्करण था। ये जो राजेंद्र स्वर्णकार है ये बीकानेर के कवि है और कंपोजर है। हिंदी साहित्य संसद चूरू के द्वारा इनको दिया गया है। इनका योगदान क्या है? योगदान है साहित्य सर्जन और अन्य ललित कलाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको दिया गया है। ये पुरस्कार वितरण किया गया 14 सितंबर को, और इसके अंदर अन्य पुरस्कार जो है साहित्यकार जय कुमार रुस्वा कोलकाता को रामा देवी भागीरथ प्रसाद मर्दा स्मृति कोष 2025 से अलंकृत किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान गौरव सम्मान, तो महत्वपूर्ण है ये भी।
और इसका आयोजन किया जाता है संस्कृति युवा संस्था के द्वारा। 31 अगस्त 2025 को ये आयोजित किया गया। इस समारोह के अंदर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा प्रदेश की 28 जो है प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। तो 28 प्रतिभाएं हैं, इनको राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए कौन कौन प्रतिभाएं थी। IAS जो है डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, राजस्थान फाउंडेशन की चेयरमैन है ये डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, इनको दिया गया है। राजीव दत्ता लोकसभा स्पीकर के OSD और राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, इनको दिया गया है। पद्मश्री अली गनी, इनको ये मुंबई के प्रसिद्ध संगीतकार है, इनको दिया गया है। पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान, प्रसिद्ध ये सारंगी वादक है, इनको दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सोनी, ये जयपुर के कलेक्टर हैं। तो ये प्रमुख प्रतिभाएं हैं जिनको राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान जयपुर के SMS ट्रॉमा सेंटर को मिला है देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान। तो जयपुर का है SMS ट्रॉमा सेंटर, इसको देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। पुरस्कार का नाम है इंस्टीट्यूशनल अवार्ड 2025 और न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको दिया गया है SMS अस्पताल जयपुर को। पुरस्कार का वितरण किया गया अगस्त 2025 के अंदर। यह पुरस्कार सवाई मानसिंह अस्पताल को देश का सर्वश्रेष्ठ ट्रॉमा सेंटर के रूप में ये मान्यता देता है। तो देश का सर्वश्रेष्ठ ट्रॉमा सेंटर जो है ये कौन सा है, SMS ट्रॉमा सेंटर। जयपुर पुलिस ने कांस्टेबल ऑफ द मंथ पुरस्कार से 6 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। कांस्टेबल ऑफ मंथ से 6 को सम्मानित किया, अगस्त 2025 में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये सम्मानित किया है। तो 6 जो है प्रदानकर्ता कौन है इसमें, जयपुर पुलिस आयुक्त श्री बीजू जॉर्ज जोसफ के द्वारा ये सम्मानित हुए हैं। सुभाष चंद्र, मुकेश कुमार, इसके अलावा मनोज कुमार, राघवेंद्र, रोहितास और श्रीमती सरोज। नेक्स्ट है प्रोफेसर सुमित कच्छावा, तो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर सुमित कच्छावा को, ठीक है। और इनका विश्वविद्यालय है राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये क्यों दिया गया है इनको, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कॉन्फ्रेंस में रिसर्च पेपर में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर सुमिता कच्छावा को दिया गया है आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025। काठमांडू नेपाल में स्थित सेंट्रल कॉलेज में जो पुरस्कार का वितरण किया गया। अगला है डॉक्टर स्वाति जैन, तो सम्मानित व्यक्ति है डॉक्टर स्वाति जैन, प्राचार्य है ये है SS जैन सुबोध PG महिला महाविद्यालय है जयपुर का। इसको विविध शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर स्वाति जैन को एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्राचार्य है ये SS जैन सुबोध PG महिला महाविद्यालय जयपुर की। ये जो सम्मान का आयोजन है ये सितंबर 2025 में प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स अवार्ड 2025 के 14वें संस्करण के तहत जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में प्रदान किया गया है। डॉक्टर स्वाति जैन को इससे पहले शिक्षा जगत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सतत विकास अवार्ड भी मिल चुका है। तो इससे पहले भी इनको मिल चुका है सतत विकास अवार्ड। नेक्स्ट है स्काउट गाइड राष्ट्रपति पुरस्कार 2025 के बारे में। तो राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड का है ये। आयोजन स्थल है नेशनल यूथ कॉम्प्लेक्स गदपुरी पलवल हरियाणा। भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वाधान में 28 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया है। 31 अगस्त 2025 को पुरस्कार का वितरण किया गया है। पुरस्कार विजेता कौन है, भरतपुर से है देवांश सोनम और सीमा, सवाई माधोपुर से है वीणा गौतम, राजसमंद से है मेघना हिंगड़ और कृत्वी कांवड़िया। नेक्स्ट है सुरेंद्र सिंह और रत्ना कुमारी को हेरिटेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पुरस्कार विजेता कौन है, सुरेंद्र सिंह और रत्ना कुमारी। तो शाहपुरा हाउस जयपुर है, यहाँ पर जो है ये दिया गया है, ठीक है। हेरिटेज पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। प्रदानकर्ता कौन है पुरस्कार के, अरुण चतुर्वेदी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और पुरस्कार का कारण क्या है, वर्ष 1950 से पूर्व निर्मित भवन के हेरिटेज लुक को सफलतापूर्वक बरकरार रखने और संरक्षण के लिए सुरेंद्र सिंह और रत्ना कुमारी जी को ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साहित्यिक सम्मान। तो साहित्यिक पत्रिका अंतरीप के द्वारा ये सम्मान आयोजित किया गया और इसके अंदर 7 सितंबर को ये आयोजित किया गया था। प्रथम शारदा देवी स्मृति सम्मान, तो डॉक्टर हेतु भारद्वाज
साहित्यिक पत्रिका अंतरदीप के द्वारा ये प्रदान किया गया है। पहला अंतरिम पुरस्कार डॉक्टर राजाराम भादु वरिष्ठ आलोचक है, इनको दिया गया है। नवोदित अंतरिम पुरस्कार उत्सव पानेरी और देवेंद्र कुमार सुथार नवोदित लेखक युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के लिए ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर जयश्री भार्गव। तो ये सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंडियन स्कूल अवार्ड्स 30वां संस्करण, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा समर्थित है। ये इसके विजेता है डॉक्टर जयश्री भार्गव, शिक्षाविद है, जयपुर राजस्थान के। छात्र सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर सरोज गुप्ता। तो जयपुर की साहित्यकार और प्राग हरि साहित्य और आध्यात्मिक अनुसंधान संस्थान की संस्थापक है डॉक्टर सरोज गुप्ता। इनको हिंदी साहित्य में उनके विशेष योगदान के लिए साहित्यिक महापाध्याय सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान हिंदी दिवस के अवसर पर प्रयागराज स्थित राजश्री टंडन मंडपम में आयोजित ग्लोबल इंस्टीट्यूट हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी अलंकरण समारोह में राजस्थान के 2 विद्वान सम्मानित हुए हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का अलंकरण समारोह था। कब था ये? 26 अगस्त 2025 को भोपाल के रविंद्र भवन के अंदर ये आयोजित किया गया था। इसमें देखो राजस्थान के 2 हैं, एक है प्रोफेसर नंद कुमार पांडे और एक है राजेंद्र मोहन शर्मा। ठीक है, तो इनको ये सम्मानित किया गया। प्रोफेसर पांडे का सम्मान उनकी पुस्तक है भारत बौद्ध और भक्ति कविता के लिए अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मिला है इनको। और राजेंद्र मोहन शर्मा को जो सम्मान दिया गया है उनकी कृति महात्मा विदुर के लिए भारतीय राजा वीर सिंह देव पुरस्कार दिया गया है। इसके अंदर इनको पांडे जी को 50,000 रुपये और राजेंद्र मोहन शर्मा को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। नेक्स्ट है मथुरा दास माथुर अवार्ड 2025, महत्वपूर्ण है ये भी। राजस्थान क्रिकेट की प्रतिष्ठित है ये मथुरा दास माथुर पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई अगस्त 2025 में। पूर्व रणजी खिलाड़ी है वेद आहूजा, इनको की अध्यक्षता वाली समिति ने 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए और 6 सितंबर 2025 को पुरस्कारों का वितरण किया गया। तो ये याद रखने हैं आपको, मथुरा दास माथुर के विजेता कौन कौन है। सीनियर कैटेगरी के अंदर महिपाल लोमरोर, ये रणजी कप्तान है, इनको दिया गया है। 2024-25 सीजन में मुश्ताक अली, विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी में महिपाल लोमरोर ने 1300 रन बनाए हैं। दूसरी बार, इससे पहले 2017 में ये अवार्ड जीतने वाले चौथे पंकज सिंह, अनिकेत चौधरी और अशोक मेनेरा के बाद राजस्थानी क्रिकेटर है। ठीक है, तो सीनियर वर्ग में महिपाल लोमरोर है, इनको 15,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। जूनियर वर्ग की बात करें तो कार्तिक शर्मा है। ठीक है, तो वीनू माखड़ में इन्होंने 492 रन बनाए, कूच बिहार 379, मुश्ताक अली में 201, विजय हजारे में 445 और रणजी में 148 रन बनाए। तो दूसरा नाम आपको याद रखना है कार्तिक शर्मा, इनको 7,500 रुपये की राशि दी गई है। सब जूनियर वर्ग के अंदर यथार्थ भारद्वाज, तो विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 6 मैच 10 पारी में 613 रन बनाए इन्होंने और 209 का इनका सर्वश्रेष्ठ रहा, 3 शतक बनाए, इनका एवरेज है 68 का। पुरस्कार राशि इनको भी 7,500 रुपये दी गई। तो सीनियर वर्ग के अंदर 15,000 रुपये की राशि दी जाती है, जूनियर वर्ग और सब जूनियर में 7,500 रुपये की राशि दी जाती है। सीनियर वर्ग में महिपाल लोमरोर को दिया गया है, रणजी टीम के कप्तान है ये। जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा को दिया गया है और सब जूनियर वर्ग के अंदर यथार्थ भारद्वाज को दिया गया है। नेक्स्ट है राज किसान साथी प्रोजेक्ट को मिला है राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड। तो पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना को राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा श्रीनगर में आयोजित समारोह में 25 अगस्त 2025 को ये प्रदान किया गया है। पूर्व प्राप्त प्रतिष्ठित पुरस्कार तो राष्ट्रीय E-गवर्नेंस अवार्ड 2023-24 सिल्वर कैटेगरी के अंदर, स्कॉच अवार्ड्स तथा प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासक अवार्ड फाइनलिस्ट के अंदर भी ये पुरस्कार मिल चुका है। प्रोजेक्ट के विवरण की बात करें तो राज किसान साथी एक अभिनव सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है। राज किसान साथी को ये जो भी सम्मान मिले हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं, जो ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की परिकल्पना को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर साकार करता है। तो राज किसान साथी जो है किसकी तर्ज पर है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर बनाया गया है। ये एक सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है, तो ध्यान रखिए ये एक पोर्टल है राज किसान साथी।
यह कृषि और सहायक विभागों के 120 प्लस ऑनलाइन मॉड्यूल्स को पेपरलेस और फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। राजस्थान देश का पहला ऐसा एकीकृत ढांचा विकसित करने वाला राज्य है। तो राज्य किसान साथी जो है पोर्टल है ये, इसको जो है राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान रोडवेज को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। तो राजस्थान रोडवेज है, इसको डीजल की बचत के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह बचत रोडवेज की तकनीकी शाखा के अधिकारियों के द्वारा बसों की बेहतर मॉनिटरिंग और नई तकनीकी के इस्तेमाल के लिए संभव हुई है। रोडवेज ने एक वर्ष में 9 लाख लीटर डीजल की बचत की है। कितने? 9 लाख लीटर डीजल की बचत की है रोडवेज ने। इस डीजल बचत के कारण रोडवेज को एक साल में करीब 8 करोड़ का लाभ हुआ है। कितने का? 8 करोड़ का लाभ हुआ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति ने की है हिंदी सृजन के लिए पुरस्कारों की घोषणा। किसने की है? राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति ने। तो श्री डूंगरगढ़ की साहित्यिक संस्था राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति के द्वारा हिंदी सृजन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा अगस्त 2025 में की गई है। तो वर्ष 2025 के लिए विभिन्न श्रेणियों में घोषित पुरस्कार कौन से हैं? देखिए, मलाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान तो डॉक्टर पद्मजा शर्मा जोधपुर को दिया गया है। डॉक्टर नंदलाल महर्षि स्मृति हिंदी सृजन पुरस्कार देवेंद्र मिश्रा, ये है मध्य प्रदेश के, इनको दिया गया है। शिव प्रसाद सिखवाल स्मृति महिला लेखन पुरस्कार, ये संगीता सेठी बीकानेर को दिया गया है। श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल साहित्य पुरस्कार डॉक्टर नागेश पांडे शाहजहाँपुर को दिया गया है। सुरेश कंचन ओझा लेखन पुरस्कार कुमार सुरेश भोपाल को दिया गया है। चंद्रमोहन हाडा हिमकर स्मृति उपन्यास लेखन पुरस्कार, ये विश्वनाथ तंवर यानी सरदार शहर के हैं, इनको दिया गया है। पुरस्कार का वितरण किया गया है 14 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट है देवांशी चतुर्वेदी, इनको कमेंडेशन कार्ड दिया गया है। तो जयपुर के निवासी है मेजर देवांश चतुर्वेदी, इनको कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें यह सम्मान थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा नई दिल्ली में 18 अगस्त 2025 को प्रदान किया गया। तो 18 अगस्त को ये प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है सार्जेंट है सुरेंद्र मोगा, इनको मरणोपरांत वायुसेना गैलेंट्री पदक से सम्मानित किया गया है। तो झुंझुनू के शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा, इनको मरणोपरांत वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया है। एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट यानी सार्जेंट के रूप में ये कार्यरत थे। कौन? सुरेंद्र मोगा जी। तो सुरेंद्र मोगा जो है 9 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा किए गए उधमपुर जम्मू कश्मीर बेस कैंप पर अटैक में शहीद हुए थे। शहीद सुरेंद्र मोगा का संबंध झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव से है। वीरता पुरस्कारों यानी गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की थी। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को सेना प्रमुख सम्मान दिया गया है। तो पुरस्कार का नाम है सेना प्रमुख CAOS प्रशस्ति पत्र, इसके अंदर दिए गए हैं। सम्मान का कारण क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट योगदान के लिए। सम्मानित अधिकारी कौन है? राजस्थान से कुल 6 है। राजस्थान के 3 IAS है, 1 IPS है और 2 जो है BSF के अधिकारी इसके अंदर शामिल है। IAS अधिकारी कौन है? डॉक्टर प्रतिभा सिंह है, ये संभागीय आयुक्त है जोधपुर के। गौरव अग्रवाल है, कलेक्टर जोधपुर के हैं। अभिषेक सुराना कलेक्टर चूरू के हैं। IPS अधिकारी है नरेंद्र सिंह मीणा, SP है बाड़मेर के। सेना और BSF अधिकारी की बात करें तो ये है महेंद्र सिंह, बीकानेर BSF से हैं, और महेश चंद जाट, ये भी बीकानेर BSF से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।